बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात के दिन जिस घर में ये तस्बीह 70 बार पढ़ी जाएगी वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। मेरे भाइयों, ये मौका साल बाद मिलना है, जरूर पढ़ लें। मेरे भाइयों, आज 50 करोड़ भी मांगोगे तो शाम तक वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि मेरे भाइयों आज मैं आपको वो वजीफा बता रहा हूँ जिसको पढ़ के आप अल्लाह पाक से जो भी मांगेंगे, जाती घर, दौलत, इज्जत, शोहरत, जो भी मांगेंगे, अल्लाह पाक की जात आपको इस वजीफे की बदौलत आपकी हर हाजत को पूरा फरमाएगी। आज मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात के दिन का एक ऐसा खास वजीफा लेके आपकी खिदमत में आया हूँ। पहले तो याद रखिएगा, ये मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात का ऐसा खास अमल है जिससे पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहता, कभी मायूस नहीं होता। जो मांगे अल्लाह पाक की जात अता करती है। रोजगार मांगे, रोजगार मिलता है। बे औलाद है, औलाद मांगता है, औलाद मिल जाती है। तंगदस्त है, तंगदस्ती से निजात मिल जाती है। यानी कि आज रब करीम से वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है, क्योंकि आज मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात का दिन इतना कबूलियत का है कि अगर आप रब करीम से खजाने लूटना चाहते हैं और इस वजीफे से रब करीम से अपनी कोई हाजत पूरी कराना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, किसी को भी अपना बनाना चाहते हैं, तो मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात के दिन का ये वजीफा खुद भी पढ़ें, दूसरों को भी बताएं। ये वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है और एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से जो मांगता है मुसल्ला छोड़ने से पहले मिल जाता है। ये वजीफा पढ़ते ही खैरें, बरकतें, सआदतें, वुसअतें आपके घर की तरफ रुख करती हैं। आज जिस घर में फाके हैं, तंगदस्तियां हैं, रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, वो मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात को ये वजीफा पढ़े। अल्लाह वालों, मुहर्रम का पूरा महीना हुर्मत का महीना है। इस महीने में मांगी गई हर दुआ अल्लाह पाक की जात कबूल फरमाती है। बहुत से लोगों ने रजब के महीने, शबान के महीने, रमजान के महीने और जिलहज की पहली 10 रातों को भी लापरवाही में गुजार दिया, लेकिन अब मौका मिल रहा है। मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात का दिन है। अगर आज भी आप लापरवाही में इस दिन को गुजारेंगे, इस कबूलियत की घड़ी में अगर कोई बंदा 1 मिनट निकाल के बताया हुआ ये खास वजीफा नहीं पढ़ सकता, तो आप अपनी लापरवाही के जिम्मेदार खुद होंगे। आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मारेंगे, क्योंकि एक वक्त कबूलियत का होता है जिसमें फकीर भी पढ़े तो बादशाही मिलती है, जिसमें रब राजी हो जाता है। मेरे भाइयों, अगर मैं और आप जान लें कि मुहर्रम की पहली जुमे रात कितनी कबूलियत का दिन है, कितनी फजीलत और बरकत वाला दिन है, हम अपने काम छोड़ के, दुनियादारी छोड़ के, घर के खामोश कोने में बैठ के इस वजीफे को पढ़ें। और अल्लाह वाले तो हमेशा खामोशी की तरफ यानी जंगलों की तरफ निकलकर खामोशी में रब करीम को राजी किया करते थे। आज ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। आज ये वजीफा पढ़ने वाला रब करीम से 1 लाख मांगेगा, मेरा रब 70 लाख से नवाजेगा, क्योंकि वो मांगने वाले को पसंद करता है। और जो रब को राजी कर लेता है, रब करीम से जिद करके मांग लेता है, इसकी नस्लें आबाद हो जाती हैं। आज का वजीफा इतना खास है मेरे भाइयों कि आपकी, मेरी और हमारे आने वाली नस्लों के लिए रिस्क का इंतजाम हो जाएगा। आज अगर कोई बेरोजगार है, जिनके कारोबार हैं वो ठप हो चुके हैं, दुकानें हैं, दुकानों पे ग्राहक नहीं आते, वो बेटियां जिनके रिश्ते नहीं होते, रिश्ते खुद चल के आपके घर आएंगे। आजकल बे औलादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर बे औलाद हो तो अल्लाह पाक की जात नरीना औलाद से नवाजेगी। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम जब परेशान होते हैं रोजगार की वजह से या फिर बे औलादी की वजह से, तो हम जाली पीरों फकीरों और डॉक्टरों के चक्रों में पड़ जाते हैं, कभी रब से नहीं मांगते। आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ, आपने मुहर्रम की पहली जुमे रात के दिन ये वजीफा लाजमी पढ़ना है। और वजीफा शुरू करते ही मकसद की नियत लाजमी करनी है। आप ये वजीफा पढ़ते दौरान बे औलाद हैं, औलाद भी मिलेगी। आप बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, बेटा भी मिलेगा। आप रोजगार के लिए परेशान हैं, रोजगार भी मिलेगा। कारोबार के लिए परेशान हैं, कारोबार में तरक्की, अरूज, कामयाबियां मिलेंगी। दुकान पे ग्राहक नहीं आते, दुकान पे ग्राहकों का रश लग जाएगा। आप जवान बेटी हैं या बेटा हैं, नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं होता,
آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، رشتے خود چل کے رابطہ کریں گے اور معقول رشتوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہیں، شوہر ضدی ہے، نافرمان ہے، شرابی ہے، زانی ہے، مارتا پیٹتا ہے، آج یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس گھر میں عورت یہ وظیفہ پڑھتی ہے اپنے شوہر اولاد پہ پھونک مار لے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا شوہر ہے یا اولاد ہے تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، کسی سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ لے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ لے، نافرمان ضدی اولاد کے لیے پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا آزمودہ ہے میرے بھائیوں کہ اسے ہر مقصد کے لیے آزمایا گیا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے دن قبولیت کی گھڑیاں عروج پہ ہوتی ہیں، رشتے آپ کے قریب مقرر ہو جاتے ہیں اور مانگنے والے کو فوراً مل جاتا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی مقصد کی نیت لازمی کرنی ہے اور رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن میں بدل جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے دن اس مجرب وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرے رب کریم نے چاہا تو آج فقیروں کو بادشاہی نصیب ہوگی، بے روزگاروں کو روزگار بھی ملے گا اور اتنا ملے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک رزق کی کمی نہیں آئے گی۔ آپ میں سے بہت سے لوگ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، یعنی کہ دن رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی۔ ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، لاچاری ہے، بے بسی ہے۔ آپ نے محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پہ کرنا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کو کوئی امید تک باقی نہیں رہی، آپ ہر قسم کا وظیفہ کر کر کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مایوسی آپ پہ غلبہ پا چکی ہے، تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی مایوسیوں سے، تنگ دستیوں سے، لاچاری سے جان چھوٹ جائے گی اور رب کی ذات خود بخود آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اللہ والو، اس عمل کی، اس وظیفے کی جتنی فضیلت بتاؤں، جتنی برکت بتاؤں، جتنی رحمتیں برکتیں بتاؤں اتنی کم ہے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ آج اگر کوئی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، محرم نئے سال کا پہلا مہینہ ہے، اگر آپ اپنی تنگ دستیوں کو، اپنی پریشانیوں کو نیا سال ختم ہونے سے پہلے ختم کرنا چاہتے ہیں تو محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے دن یہ وظیفہ پڑھ کے اپنی تمام پریشانیوں سے نجات پا لیں۔ انشاءاللہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ اربپتی ہو جائے گا۔ لوگ آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، اتنی دولت، اتنی کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور اپنے پیاروں سے شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ محرم الحرام کی پہلی جمعرات کا دن ہے، پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آپ نے عمل لازمی کرنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں کر لیں، سفر میں ہیں، سفر میں کر لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ ایک بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ، اگر آپ میں سے بھی کوئی ویڈیو کو کاٹ کے دیکھ رہا ہے تو یاد رکھیے اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ یہ محرم الحرام کی پہلی جمعرات کے دن کا خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات، کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है। कोई बेरोजगार है, रोजगार चाहता है, कोई बे औलाद है, औलाद चाहता है, कोई किसी को काबू में करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। आज मैं कहता हूं कि जिसको जो परेशानी है, जो मुसीबत है, जो भी हाजत है, अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम या लतीफू का वजीफा है। याद रखिएगा, या लतीफू रिस्क और दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है कि जो कहता है कि हमारे घर में खाने को कुछ नहीं, वो लोग जो कहते हैं कि वजीफा पढ़ने के बावजूद कई सालों से हमारे हालात बेहतर नहीं हो रहे, हमारे घर की गुर्बत खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज मुहर्रम की पहली जुमेरात के दिन या लतीफू को पढ़ के देखिएगा। ये नाम एक ऐसा ताकतवर नाम है, ये रिस्क को अपनी तरफ खींच कर लाता है, मकनातीस की तरह रिस्क आपकी तरफ दौड़ता हुआ आएगा। आपने या लतीफू को हाथ की उंगलियों पर या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और 11 बार या लतीफू पढ़ने में कितना वक्त लगता है? अगर 11 बार या लतीफू पढ़ने से कई सालों की पुरानी गुर्बत, तंग दस्तियां, घर का सुकून और बरकत वापस आ जाए तो इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं? अल्लाह वालों, या लतीफू आपकी तमाम परेशानियों को, चाहे वो रोजगार के हवाले से हैं, चाहे वो नजरे बद, हसद, जादू, जिन्नात के हवाले से हैं, जड़ से खात्मा हो जाएगा। आपने अपने मकसद को नियत करते हुए या लतीफू को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। इसका सबसे बड़ा फायदा, अगर आप किसी को काबू में करना चाहते हैं, उस शख्स को जहन में रखें, उसकी तस्वीर को सामने रखें। अगर वो शख्स आपके सामने है तो फिर उस पे फूंक मार दें 11 बार या लतीफू पढ़कर। आप जिसकी तस्वीर पर जिस शख्स पे फूंक मारेंगे वो उल्टे पांव आपकी तरफ आएगा। जो आपको गाली गलौज करता है, आपको बुरा भला समझता है, आपसे जान छुड़ाना चाहता है, आपके खिलाफ जाता है, हर कोई आपके हक में बैठ जाएगा, आपकी मर्जी के मुताबिक हो जाएगा, आपके कदमों में आ जाएगा। या लतीफू को 11 बार पढ़ के फूंक मार दे। आपने सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ के अपने मकसद को जहन में रखते हुए 11 बार या लतीफू पढ़ना है। या लतीफू पढ़ के वहीं बैठे, जगह छोड़े बगैर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी आयत का वजीफा है। ये कुरानी आयत हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील ये ऐसी कुरानी आयत है मेरे भाइयों, जिसे बाज़ औक़ात आपने घरों की दीवारों पे लिखे हुए देखा होगा, दुकान की दीवारों पे लिखे हुए देखा होगा, होटल की दीवारों पे लिखा हुआ देखा होगा। अल्लाह वालों, ये कुरानी आयत जिस दीवार, जिस दुकान, जिस घर में लग जाती है, वहां पर ना ही तंग दस्ती आती है, ना ही बेरोजगारी आती है, ना ही बीमारी आती है, ना ही परेशानियां आती हैं। इसको दीवार पे लगाने के इतने फायदे हैं। और जो कोई इस आयत को अपनी जुबान से जिक्र करता है, जो कोई हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को अपनी जुबान से पढ़ता है, अर्शे लाही पे बैठा रब आसमान से गायबी खजानों के मुंह खोल देता है और रिज़्क के 300 दरवाजे खोल देता है। आपके रास्ते में आने वाली रुकावटें जो आप में कोई नहीं जानता, वो रुकावटें खजाना गैब से हटा ली जाती हैं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का मतलब क्या है कि बेहतरीन कारसाज अल्लाह की जात है, मेरे लिए मेरा रब ही काफी है। जब कोई बंदा मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात के दिन इस बात का इकरार करता है, इस कुरानी आयत को पढ़ता है कि मेरे लिए मेरा रब ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो अल्लाह करीम फरिश्तों से पूछता है, ये कौन है जो मुहर्रम के महीने में, हुर्मत के महीने में, मुहर्रमुल हराम की पहली जुमेरात के दिन मुझे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील से पुकार रहा है। फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं राजी हूँ ऐ फरिश्तों, ये बंदा जो मांगता है इस बंदे की हर हाजत को पूरा फरमा दो। ये जिस चीज पे हाथ रखता है इसकी हर दुआ को कबूल फरमाओ। मेरे भाइयों, अल्लाह करीब जब देने पे आता है, न शक्लें देखता है, न अमाल देखता है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाता है। अगर आज आप भी रब के खजानों के मालिक बनना चाहते हैं, अगर आज आप भी अपने बिगड़े काम संवारना चाहते हैं, अगर आप में से किसी के काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है,
तो फिर आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ें। अगर आज आप में से किसी भी किस्म का कोई मसला है, बे औलादी है, ये आयत पढ़ें, औलादे नरीना नसीब होगी। बहुत से बेटियों के कमेंट्स पढ़ता हूँ कि औलाद नहीं हो रही। अगर आप में से किसी बेटी का या आप में से किसी के जानने वाले का औलाद वाला मसला है तो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील मुहर्रम की पहली जुम्मे रात के दिन पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक नरीना औलाद से नवाजेगा। क्योंकि अमाल रब करीम को मनाने का एक तरीका है, मैं सिर्फ वजीफे का तरीका बता सकता हूँ और वो तरतीब बता सकता हूँ जिस तरह अल्लाह वालों ने पढ़ा और इनको फायदे हुए। पढ़ना आपने खुद है, मांगना रब करीम से है, क्योंकि उस रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अल्लाह वालों, इसके अलावा अगर आप में से कोई कर्जदार बैठा है, कर्ज इतना है कि लोग दरवाजे पे आके जलीलो रुस्वा करते हैं, आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने की देर है। कर्ज की अदायगी हो जाएगी। कर्ज करोड़ों का है तो गैब से खत्म हो जाएगा। अल्लाह वालों, कर्ज की दलदल में फंसे लोगों से मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात के दिन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 70 बार पढ़िएगा। अल्लाह वालों, जो कोई अपने मकासद को जहन में रखते हुए जो भी आपकी हाजत है, जो भी परेशानी है, 70 बार हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील मुहर्रम की पहली जुमे रात के दिन पढ़ेगा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि पहले दाने पे उंगली रखते ही नसीब खुल जाता है, तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं, रुकावटें हट जाती हैं, बंदिशें टूट जाती हैं, रिस्क और दौलत सैलाब बन के आपकी तरफ आते हैं, वो जो सारी उम्र ना मिल सका। आज मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात के दिन या लतीफू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही मिल जाएगा। ये वक्त मांगने का वक्त है, खजाने लूटने का वक्त है, रब करीम से अपनी हर बात मनवाने का वक्त है। अगर आज ये मौका आपने हाथों से निकाल दिया तो फिर सारी उम्र का पछतावा आपका मुकद्दर बन जाएगा। इस वजीफे का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात को पढ़ते ही आपकी तमाम परेशानियां, रुकावटें, बंदिशें, तमाम मसाइल का खात्मा हो जाएगा और एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। हर शय खुद चल के आपके पास आएगी। अगर कोई बंदा नए साल के साथ नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है तो मेरी गुजारिश है, आपके सामने फरियाद है, इल्तिजा है कि मुहर्रमुल हराम की पहली जुमे रात के दिन या लतीफों को पहले नंबर पढ़ें, फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को बताए गए तरीके से पढ़ें और आखिर में तीसरा और आखिरी वजीफा जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है। आपने एक कुरानी आयत जो हर किसी को आती है, आपने सूरह फातिहा की एक कुरानी आयत पढ़नी है। आपने मेरे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये वो कलमात हैं जो अर्श इलाही पे बैठे रब को मजबूर कर देते हैं कि वो आपके रिस्क में बरकतें, वुसअतें अता फरमाए, जो रब को मजबूर कर देते हैं कि आपको खजानों का मालिक बना दे, क्योंकि रब करीम शुक्र करने वाले को पसंद करता है। आज रब का शुक्र कीजिए, रब को राजी कीजिए। मैं कहता हूँ कि नया साल खुशियों वाला, रहमतों वाला, बरकतों वाला, खुशहालियां लेकर आएगा। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रब शुक्र करने वालों को इतना पसंद करता है कि इसके माल में, जान में, इज्जत में बरकतें, वुसअतें अता फरमाता है, और जो नाशुक्री करता है इससे छीन लेता है, चाहे वो रिस्क है, चाहे वो कामयाबियां हैं, चाहे वो दौलत है। अगर आप अपने रिस्क में बरकतें, वुसअतें, कामयाबियां चाहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ के देखें। आपने आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को पढ़ना है और पढ़ना भी सिर्फ 21 बार है, और 21 बार यानी 21 टाइम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के, यानी कि रब करीम का शुक्र अदा करके आप रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब 70 गुना ज्यादा नवाजेगा। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन एक बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 2 बार हो गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें या तस्बीह के दानों पे सिर्फ 21 बार पढ़ना है, और 21 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते दौरान जितना ज्यादा हो सके रब का शुक्र करें, क्योंकि रब शुक्र करने वाले को पसंद करता है, शुक्र करने वाले को अपने करीब ले आता है, शुक्र करने वाले को बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजता है। अल्लाह वालों, आज के जो 3 अमाल हैं ये कामयाबी के राज हैं। रब करीम से खजाने लूटने की वो तरतीब और तादाद है जो अल्लाह वाले पढ़ा करते थे। आज अगर आप भी
रब करीम से अपनी हर बात को मनवाना चाहते हैं, अपनी तकदीर के बंद तालों को खुलवाना चाहते हैं, तो ये वजीफा बताए गए तरीके, तरतीब और तादाद में लाजमी पढ़िएगा। पहले नंबर पर या लतीफू, फिर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील और आखिर में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ के वजीफा मुकम्मल करें और आखिर में उतना ही दुरूद पाक लाजमी पढ़े जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा, क्योंकि अव्वल आखिर दुरूद पाक के बगैर कोई भी वजीफा मुकम्मल हो नहीं सकता। अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ ये 3 वज़ाइफ पढ़ने के बाद आपने रब करीम से दोनों हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। जब तक दिल को सुकून न मिले बार बार अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करते रहें। जैसे ही दिल को सुकून मिल जाए कि रब करीम ने सच्ची तौबा कबूल फरमा ली है, फिर जिद करके मांगे, आंखों में आंसू लिए मांगे। मैं यकीन से कहता हूँ कि आप जिद करके रब करीम से जो भी मांगेंगे मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा, क्योंकि वो जात जब देने पे आती है न शक्लें देखती है न आमाल देखती है, छप्पड़ फाड़ के अता फरमाती है। आपने अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद जिद करके मांगना है, सजदे की हालत में मांगना है, आंखों में आंसू लिए मांगना है। मेरा यकीन है मेरा रब झोलियां भर भर के नवाजेगा। दुआ है कि रब्बे करीम मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांगा बिन मांगे अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको रोजाना हमारे चैनल पर सुनने को मिलते रहेंगे। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है। बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामिल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ ले। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।